क्योंकि परमेश्वर उन्हीं सपनों को पूरा करता है जो आपने अपने हृदय से देखे हैं। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अपने मन की रक्षा करें, अपने मन की रक्षा करें। में से निकालिए नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 23 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो हम अपनी चीजों को संभाल कर रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं, उनकी रखवाली और सुरक्षा करते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक, किसी भी चीज से अधिक अपने मन यानी अपने हृदय यानी अपने दिल की सुरक्षा करनी है। हालेलुया। हमें अपने मन की सुरक्षा करनी है। हाँ, बाइबल हमें अपनी आंखों की, अपनी जीभ की, अपने हाथों की, अपने पैरों को भी संभालने के लिए कहती है, लेकिन इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि किसी भी चीज से अधिक अपने मन की रक्षा करें। हालेलुया। पर क्यों? क्योंकि जीवन का स्रोत यही है, क्योंकि जीवन का स्रोत यही है। यानी अगर मन की सुरक्षा ना की जाए तो जीवन में गड़बड़ियों का और मुश्किलों का आना पक्का है। मैं फिर से कहता हूं, दोबारा कहता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मन की सुरक्षा ना की जाए तो जीवन में गड़बड़ियों का आना और मुश्किलों का आना पक्का है। इसीलिए आज मैं आपको अपने मन की रक्षा करने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जितने लोग दुनिया भर से स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अपने मन की रक्षा करें। सबसे पहली बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि आपका मन युद्ध क्षेत्र है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें क्योंकि आपका मन युद्ध क्षेत्र है। पढ़िए यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 9 और 10 वचन। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 9 एंड 10। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपका मन एक युद्ध क्षेत्र है जिसे परमेश्वर भी जीतना चाहते हैं और शैतान भी। हालेलुया। आपका मन एक युद्ध क्षेत्र है जिसे परमेश्वर भी जीतना चाहते हैं और शैतान भी, क्योंकि जीवन का हर कार्य हृदय से प्रभावित होता है। हालेलुया। जीवन का हर कार्य हृदय से प्रभावित होता है। यीशु आपके मन के द्वार पर, आपके मन के द्वार पर अंदर आने के लिए खटखटाते हैं, ताकि यीशु आपके मन में आकर आपके मन को उसकी उपस्थिति से, उसके प्रेम से और उसके वचन से भर सके, ताकि आपके जीवन से वही सब निकले। हालेलुया। पर शैतान आपके मन को बुराई से भरना चाहता है ताकि आपके जीवन से बुराई निकले। नूह के समय में जब परमेश्वर ने लोगों को देखा तो कहा कि इनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब बुरा है। फिर मत्ती 15 अध्याय में यीशु कहते हैं कि हमारे मन से निकलने वाली बुराई हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन में परमेश्वर का राज्य हो तो आपको शैतान से अपने मन की रक्षा करनी है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप चाहते हो आपके मन में परमेश्वर का राज्य हो तो आपको आपके मन की रक्षा शैतान से करनी है। अब हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो, क्या रक्षा मुझे करनी पड़ेगी? यह वचन आपसे ही कह रहा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसलिए यह आपको खुद करना है। हां, आप प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाई प्रार्थना कर सकते हो कि हे पिता मुझे बुराई से बचा, तो भी बुराई से बचना आपको खुद है। हालेलुया।
बुराई से भी बचना आपको खुद है। पहले आपको बाहर से आने वाली बुराई से बचना है। कैसे? बुरे दोस्तों और बुरे लोगों से दूर रहकर। हालेलुया। आपको पहले बाहर से आने वाली बुराई से बचना है। कैसे? बुरे लोगों से और बुरे दोस्तों से दूर रहकर। फिर संसार के कामों में फंसे हुए लोगों से और पापी लोगों से दूर रहकर। दूसरा, आपको अपने अंदर से निकलने वाली बुराई से बचना है। दूसरा, आपको आपके अंदर से निकलने वाली बुराई से बचना है। कैसे? जब बुरे बातें, बुरे विचार, बुरी सोच आपके अंदर आए, उस समय पर आपको वो काम नहीं करना, आपको खुद को रोकना है। हालेलुया। तब आपके मन की रक्षा होगी और आपका मन प्रभु का मन होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें क्योंकि शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला मन है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें क्योंकि शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला आपका मन है। पढ़िए गलातियों की पत्री अध्याय 5 वचन 17, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। यानी शरीर में रहकर आप आत्मा के काम नहीं कर सकते या आत्मा में नहीं चल सकते। पर आपको बताऊं, आपकी आत्मा और शरीर में तालमेल बिठाने वाला आपका मन है। आपकी आत्मा और शरीर को जोड़कर रखने वाला आपका मन है। आपकी आत्मा और शरीर को एक करने वाला आपका मन है, क्योंकि सारी भावनाएं आपके मन से निकलती हैं। हालेलुया। सारी इच्छाएं और भावनाएं आपके मन से निकलती हैं। इसीलिए तो मन पर ठेस लगने के कारण आपका आत्मा भी टूट जाता है और आपका शरीर भी दुखी हो जाता है। ऐसे ही मन के प्रसन्न होने से आपका आत्मा भी प्रसन्न हो जाता है और शरीर भी आनंदित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, यही एक लौता कारण है कि परमेश्वर आपके मन को देखकर आपकी चाल, ध्यान से सुनिए, यही इकलौता कारण है कि परमेश्वर आपके मन को देखकर आपकी चाल, आपके काम और आपके उस काम करने के पीछे की मानसिकता को जान लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को आत्मिक बनाने के लिए अपने मन को वचन से भरिए। अपने मन को आत्मिक बनाने के लिए अपने मन को वचन से भरिए। वचन से भरने का अर्थ वचन याद करना नहीं है कि आपको कितने वचन याद हैं। वचन से भरने का अर्थ है वचन पर मनन करना, यानी ध्यान लगाना। धर्म के लिए मनन करने का अर्थ है खाली होना, लेकिन हम मसीहियों के लिए उसका अर्थ है भरना। हालेलुया। ध्यान लगाने का धर्म के लिए अर्थ है खाली होना, लेकिन हम मसीहियों का अर्थ है भरना। हालेलुया। ये मनन करना कैसे है? बाइबल कहती है, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अब आपको रोज इस वचन पर मनन करना। आपको रोज सोचना है कि कैसे प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे जीवन में बीमारी थी, ये दुख था, ये परेशानी थी, ये दर्द था, लेकिन प्रभु ने मुझे कैसे चंगा किया। रोज इस वचन पर आपको मनन करना है ना। फिर याद रखना, अरे मैं आज भी ठीक हूं, अरे मैं आज फिर से प्रभु ने एक दिन दिया, मैं जीवित हूं। फिर से मनन करना, अरे आज भी परमेश्वर मुझे तंदुरुस्त रखा, परमेश्वर आपका धन्यवाद। जब आप इस तरीके से एक एक वचन पर अपने जीवन में देखते हुए मनन करेंगे, तब आपका मन वचन से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यह भी याद रखना है कि शैतान उस वचन को चुराने की कोशिश करेगा।
जिस वचन पर आप मनन कर रहे हैं, शैतान उस वचन को चुराने की कोशिश करेगा, है ना। बीज बोने वाले के दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया है। तो जितना आप अपने मन को परमेश्वर के वचन से और आत्मिक इच्छाओं से भरोगे, उतना आपका चाल चलन भी आत्मिक होगा। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। जितना आप अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने मन को आत्मिक चीजों से, आत्मिक इच्छाओं से और परमेश्वर के वचन से भरोगे, उतना आपका चाल चलन भी आत्मिक होता जाएगा। फिर हो सकता है कि आपका ये आत्मिक चाल चलन संसारिक काम करने वाले लोग, संसारिक काम करने वालों को और पाप में फंसे हुए आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को पसंद ना आए, पर मैं आपको पक्का भरोसा दिलाता हूं कि आपका ये नया आत्मिक चाल चलन परमेश्वर को जरूर पसंद आएगा। हालेलुया, उसे जरूर पसंद आएगा जो आपके मन पर देखता है। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, ताली बजाकर स्तुति कीजिए उसकी, जिसे आपका चाल चलन पसंद है, जिसने आपको धर्मी बनाया है। धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का। तीसरी और आखिरी बात, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि आपके मन के सपनों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि आपके मन के सपनों को परमेश्वर पूरा करेंगे। भरिए भजन संहिता अध्याय 20 वचन 4, साम्स चैप्टर 20 वर्स 4। वह तो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। आमेन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। आप देखो, कोई भी बेकार चीजों की रक्षा नहीं करता, बेकार चीजों की रखवाली नहीं करता। हम कचरे को घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देते हैं, वो रात दिन बिना किसी निगरानी के वहीं पड़ा रहता है, ना उसे कोई उठाता है, ना हमें उसकी कोई चिंता होती है। क्यों? क्योंकि वो बेकार है, क्योंकि उसमें डाला हुआ सामान बेकार है। पर आपका मन बेकार नहीं है। हालेलुया, जो अपने मन में कचरा डाल रहे हो, उन लोगों से कह रहा हूं, जवान बच्चे, जो अपने मन में कचरा डाल रहे हो, आपका मन बेकार नहीं है, आपका मन मूल्यवान है। हालेलुया, आपका मन मूल्यवान है, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर आपके सारे सपने रहते हैं। मैं नींद में आने वाले सपनों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्हें आप देखकर भूल जाते हो, और जो सपने आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आप सोचते रहते हो ये सपना क्यों आया, आप एक दूसरे से पूछते हो, पास्टर से पूछते हो सपना क्यों आया। हालेलुया, मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा हूं जो आप नींद में देखते हो और सुबह भूल जाते हो। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जिन्हें आपने अपने जीवन के लिए देखा है, पर सारे सपने सच नहीं होते। हालेलुया, सारे सपने सच नहीं होते। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हीं सपनों को पूरा करता है जो आपने अपने हृदय से देखे हैं। हालेलुया, क्योंकि सिर्फ उन्हीं सपनों के लिए आपका मन गवाही देता है कि ये हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, सिर्फ उन्हीं सपनों के लिए आपका मन गवाही देता है कि ये हो सकता है। यह सच्चाई है कि आप कितने सपने देखकर भूल जाते हैं, लेकिन जो सपना आपने अपने मन से देखा है उसे पूरा करने का विश्वास आपके अंदर रहता है। हालेलुया, क्योंकि वो सपना परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, आपके मन का सपना जो आप अपने जीवन के लिए देखा है, मन से देखा है, वो परमेश्वर की ओर से है। और आपको बताऊं, आपके लिए परमेश्वर का भी वही सपना है। हालेलुया, हालेलुया, जो आपने दिल से देखा वही आपके लिए परमेश्वर का भी सपना है। और परमेश्वर उस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। हालेलुया,
बस आप अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन की रक्षा करना है शैतान से, संसार के कामों से और पाप से। जब आप अपने मन की रक्षा करेंगे, जब आप अपने मन में परमेश्वर का राज्य आने देंगे, आपका हर सपना, हृदय से देखा हुआ सपना परमेश्वर पूरा करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर